राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज मालेगांव महानगर पालिका में काफ़ी हंगामा रहा। मालेगांव महानगर पालिका हद में रहने वाले पवारवाड़ी, नूर नगर, अबूजर गफ्फारी मस्जिद के इलाके में रहने वाली आवाम रास्ते, गटर और मूलभूत सुविधाओं से परेशान होकर आज मालेगांव महानगर पालिका पे उनका आंदोलन शुरू हो गया, जहां पर सैकड़ों खवातीन यहां पर बाल बच्चों के साथ, कहीं बुज़ुर्ग खवातीन और उसके अलावा बुज़ुर्ग, बूढ़े, नौजवान सभी यहाँ पर शामिल रहे। इनका कहना ये था कि हमने मालेगांव शहर के कई लीडरों के पास अपनी बात रखी, अपनी डिमांड रखी, लेकिन किसी भी लीडर ने इनका कामकाज नहीं करके दिया। सालों से हम इसी तरीके से मुसीबत और परेशानियों में जी रहे। क्या मुसलमानों की बस्ती यानी कि गंदगी और मूलभूत सुविधाओं से महरूम ही का नाम मुसलमानों की बस्ती है? इस तरीके की नाराज़गी भी इन्होंने मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक व कमिश्नर रविंद्र जाधव के पास अपनी शिकायत मांडी। वहां पर रविंद्र जाधव ने संबंधित विभाग के सभी अधिकारी, प्रभाग इंजीनियर मारवाल साहब और सिटी इंजीनियर के साथ साथ सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई, जहां पर इनकी समस्याओं को सुनने के बाद कमिश्नर रविंद्र जाधव ने इन्हें यकीन दिलाया कि हम आपके इलाके में जितने भी ज़रूरत के रास्ते होंगे सभी को मंजूरी देते हैं और सभी के लिए टेंडर इशू करेंगे और 3 से 4 महीने में आपकी सभी ज़रूरत के कामकाज को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए तात्पुरता आपके लिए आने और जाने के रास्ते की कामकाज की दुरुस्ती की शुरुआत करने का आदेश उन्होंने आज दे दिया। वहीं उन्होंने अंडरग्राउंड गटर के कॉन्ट्रैक्टरदार को भी यहाँ पर आह्वान किया है कि शहर में चल रहे सभी कामकाज को बंद किया जाए और जितनी जगहों पर खोद काम किए गए पहले वहाँ पर रास्तों का पेचवर्क किया जाए, लोगों के लिए रास्ते दुरुस्त किए जाए, उसके बाद नए कामकाज की शुरुआत की जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का आह्वान यहाँ पर मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक रविंद्र जाधव की ओर से किया गया। उसी के साथ साथ हमने महिलाओं से मुलाकात की और उनका दर्द सुनने की कोशिश की। क्या है उनकी अपनी परेशानी, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा एरिया नूरानी नगर पवारवाड़ी के पास है। 20 साल से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं रोड गटर कनेक्शन, लेकिन अभी तक ये बना नहीं। यहाँ तक के ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है, ना गटर है ना वो है। पूरा मोहल्ला कीचड़ में उसमें परेशान है। बच्चे 2-2, 3-3 स्कूल है, बच्चे वैसे ही कीचड़ में गिरते पड़ते, आते जाते तकलीफ उठाते, बड़े बूढ़े। यहाँ तक के 1-2-3 लोग जो है वहाँ पे पत्थर से लग के गिर के एक्सपायर भी हो गए, इंतकाल भी हो गया। लेकिन अभी तक रोड और गटर बनने वाले बनाते नहीं। अभी वो संडास के लिए और कनेक्शन के लिए, ड्रेनेज कनेक्शन के लिए खड्डा खोदा गया, उसके बाद भी उसको रिपेयर नहीं किया, भरा नहीं किया गया और वैसे ही कच्चा गटर का वो छोड़ के ये लोग चले गए। इसलिए हम लोग जज्बात में आके कॉरपोरेशन आए हैं। अभी कमिश्नर साहब ने 4 दिन में काम करने का वादा किया है। अल्लाह लंबी सवाब, जब भी होगा जो भी होगा मेरे साथी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल में एक टीचर हूँ। हमारे स्कूल के बच्चे जिस दिन बारिश हो जाती है कीचड़ की वजह से हाजिरी कम हो जाती है और हम लोग को कोई और दूसरे पार्टी के मेंबर थे कुछ वो नहीं था। हमको भरोसा था ये कमिश्नर साहब का कि वो हमारी बात सुनेंगे और उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमें वादा किया है कि 4 दिन में हम रोड बनाकर देंगे। तो इतने सालों तक आप वहाँ पे रहते थे, 20 सालों से कोई कारपोरेटर, कोई एमएलए कुछ नहीं था वहाँ पे? नहीं, वो एरिया में आज तक वो एरिया लावारिस है, आते और चले जाते। वो एरिया आज तक लावारिस है, कोई कारपोरेटर उधर है नहीं। तो आप वोट तो देते होंगे ना? वोट देते हैं, पुराने हमारे पुराने मोहल्ले की वोट। जैसे मैं अंजुमन चौक की हूँ तो अंजुमन चौक से मेरी वोट आती है। अपने पुराने एरिया से मोहल्ले में वोट देते वोट दिए तो आप वो कारपोरेटर को, वो एमएलए को, वो खासदार को आपने बोले नहीं कभी? वो आते, वो टाइम आते, वादा करते चले जाते। वो टाइम आते हमसे वोट मांगने आते, लेकिन फिर उसके बाद चले जाते। वोट लेने के टाइम उनका वो एरिया रहता, लेकिन काम करने के लिए उनका एरिया बदल जाता। बोलता है ये एरिया हमारा नहीं है, इसमें हम काम नहीं कर सकते। वोट लेने के टाइम सबका एरिया हो जाता। वो हर कोई पार्टी के लोग आते, काम करने का बताते, सब कुछ करते, वादा करते और वादा करके वादा खिलाफी करते।
अस्सलाम वालेकुम। अब देखो, जब कारपोरेटर की बात कर रहे हैं ना भैया, तो कारपोरेटर आते हैं वोट लेने के वास्ते, माले पे अगर रहते हैं ना तो वहाँ से नीचे बुला लेते हैं हम लोगों को। देखो पाँव लंगड़ा है हमारे को, देखो घुटना उठना एकदम सूझा है, मगर नीचे बुलाते हम तकलीफ से आ जाते। तो बोलते दादी तुम वोट दे दो, 2 महीने में 3 महीने में तुम्हारी ये जो रोड है ना तुम्हारी बन जाएंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब 2 महीना 3 महीना क्या, देखो इलेक्शन को कितने दिन हो गए, मगर वोट देने के वास्ते नीचे से आ गए, हम वोट दे दिए, अभी तक का बनी क्या करना। फिर उसके वास्ते देखो वैसे ही आना पड़ा यहाँ आए। अब देखो कमिश्नर साहब तो बोले हैं कि हाँ भाई अब देखो 4 दिन में बन जाएंगी, उनका शुक्रिया है ना, बना दे। तो गांव की सारी सियासी पार्टियों में से दादी आपका भरोसा उठ गया? हाँ बिल्कुल उठ गया भैया, एकदम उठ गया। क्योंकि जब वोट देने के बाद तो ऊपर से मेरे को मैं बोलती भैया वोट लेने आए तुम, तो नीचे बुला लेते, धीरे धीरे अपन ऐसे ऐसे चले आओ, है ना, आते तो सही हम ऐसे, मगर तुम सीधे चलते तो बना तो दो भैया, हम तो कैसे वैसे आ गए, दे दो बना दो। अभी कुछ महीनों में इलेक्शन आने वाला, तो फिर क्या करेंगे? फिर वैसे लंगड़े लंगड़े करके देंगे वोट, नहीं तो तुम बोलो तो नहीं भी देंगे भैया, अगर तुम बोलेंगे वोट नहीं देंगे। आप वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? नहीं देंगे, नहीं, जब नहीं काम करेंगे तो नहीं, तुम साथ दो तो देंगे ना भैया, वोट देंगे हम। एकदम जंगल जैसा है, देंगे बस्ती है उधर, तुम्हारे लोग का साथ देंगे, तुम हमारा साथ तो हम तुम्हारा साथ देंगे भैया। अच्छा एरिया नहीं है, रेसिडेंशियल एरिया है, उसमें ये हाल है। बोलेंगे आप? अब ये एरिया पहले पवारवाड़ी मशहूर था, हिंदुओं के लिए मशहूर था, हर साल गणपति पे कम से कम रोड गटर का पेचअप होता था। अब वो एरिया पवारवाड़ी से बदल के नूरानी नगर हो गया, पूरा मुस्लिम एरिया हो गया। मुस्लिम एरिया मतलब क्या, ये आप लोग जाहिर करना चाहते हैं कि मुस्लिम एरिया मतलब गंदी बस्ती, गटर नहीं, रोड नहीं, कनेक्शन नहीं पानी का, ये क्या मसला है? यानी पूरे मुस्लिम एरिया होने के बावजूद ना हमको गणपति के हिंदुओं के जाने के बाद, गणपति के जाने के बाद तो हमारे लिए कुछ मसला नहीं रहता था। जब अब हमारे लिए मसाइल ही खड़े रहते, हमारा चलना 2 बार, आना जाना 2 बार, स्कूल 2 बार, ये क्या एरिया है? क्या मतलब आता है सब एरिया में रह के? ऐसे मुसलमानों पे तो थू है, हर चीज़ अब अपने मुसलमानों का हो गया, लेकिन धोखा, सबसे बड़ा धोखा ये। ओके, ठीक है।